नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप चाहे उत्तर प्रदेश के पेंशनर हो, आप चाहे दिल्ली के पेंशनर हो, आप चाहे बिहार, आप चाहे जो है बंगाल, आप चाहे महाराष्ट्र, आप चाहे राजस्थान, आप चाहे झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कहीं के भी पेंशनर हैं, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या स्कूल स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप आती है या आपका कोई गैस कनेक्शन है, दोस्तों आपको पता है सब में जो है सब्सिडी पेंशन इन सब चीजों के लिए आपको क्या आजकल जरूरत होता है डीबीटी का। डीबीटी 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 हर जगह सुनते होंगे आप। डीबीटी सुनते हैं, एनपीसीआई भी सुनते होंगे। अब एनपीसीआई डीबीसी जो डीबीटी में अंतर क्या है दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी ऐसे जो पेंशनर्स हैं, जितने भी लाभार्थी जिनका जो सरकारी जो लाभ मिल रहा है उनके बैंक अकाउंट में वो जो है डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन आपको डीबीटी ऑन करवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बैंक जाना पड़ रहा है, या आपका डीबीटी को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है। आपके आधार अभी मैं दोस्तों इससे जुड़े डीबीटी एनपीसीआई से जुड़े आपके मन के आज सारे कंफ्यूजन निकाल दूंगा इस वीडियो में, मेरी ये गारंटी है। सबसे पहले तो समझिए डीबीटी होता क्या है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों सरकार ने ये योजना डीबीटी माध्यम से आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का जो काम है इसलिए शुरू किया ताकि धोखाधड़ी रुके, केवल जो लाभार्थी के खाते में पैसे जाएं, कोई भी इसमें बिचौलिए का कोई मतलब ना रहे, सीधे डायरेक्ट आपके खाते में जाएं। अब एनपीसीआई क्या है, आप सुनते हो डीबीटी एनपीसीआई करा लो अपने खाते में, कोई बैंक आपसे लोग कहते हो डीबीटी करा लो, एनपीसीआई करा लो। एनपीसीआई का काम है डीबीटी को सुचारू रूप से चालू रखना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आप रुपे कार्ड चलाते हो, जो आप पेमेंट्स करते हो, उन सब का देखरेख कौन करता है? एनपीसीआई। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आपका वृद्धावस्था पेंशन है, जो है विधवा पेंशन है, चाहे जो दिव्यांग पेंशन, मुख्य रूप से ही चाहे आपका पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा है, स्कॉलरशिप का, मनरेगा, किसी भी तरह का सरकारी लाभ आ रहा है, आपको डीबीटी ऑन होना चाहिए बैंक खाते में। डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में एक बार एनेबल हो जाता है तो हमेशा काम करता है। आपको हर साल ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कराना पड़ता है, एक बार करा लिए तो छुट्टी। लेकिन देखिए होता क्या है ना, कई कई बार आप लोग बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो वो खुद ही ऑन कर देते हैं। नहीं होता क्या है, नहीं तो होता क्या है कि कई बार वो एनेबल नहीं होता है तो आपको करवाना पड़ता है फिजिकली जाके। अब मैं दोस्तों आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे आप ये जान जाओगे कि मेरे बैंक अकाउंट में डीबीटी है कि नहीं, ऑन है कि नहीं, ऑफ है, ऑन है, क्या है। घर बैठे डीबीटी ऑन भी कर पाओगे, ट्रांसफर भी कर पाओगे एक बैंक से दूसरे बैंक में। कई बार होता है, मान लो हमारे पीएनबी में हम अपनी डीबीटी ले रहे हैं, अपनी पेंशन ले रहे हैं, हम चाहते हैं स्टेट बैंक में हमारे वाले में आए, तो उसको भी जो कर सकते हैं विद इन 1 मिनट के अंदर घर बैठे। कैसे करोगे मैं बताता हूं। चलो दोस्तों, आपको सबसे पहले भैया आधार में आपके मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी सारा प्रोसेस हो पाएगा। 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपका मोबाइल में आधार नंबर जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो नहीं हो पाएगा, साफ बात। आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो अपने आधार में फोन नंबर जुड़वा लीजिए। दूसरी बात, आपको अगर सबसे पहले तो स्टेटस देखें कि आपका डीबीटी ऑन है कि नहीं, इसके लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएं, एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एम आधार डाउनलोड कर लें, उसमें लॉगिन करें, रजिस्टर करें। आपका आधार जब उसमें आ जाएगा, शो होगा, वहीं पे नीचे ऐसे बैंक जैसा ऑप्शन बना होगा, लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। वहां 6 ऑप्शन आते हैं, 6-7 ऑप्शन। बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा, उस पर आधार नंबर कैप्चा लिखना रहेगा, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे जब आप कैप्चा फिल करके। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दोगे तो आपका बैंक में, आपको जो से बैंक में आपका आधार लगा हुआ है, मतलब कि आपका डीबीटी चल रहा है, वो दिखा देगा। नहीं होगा तब भी दिखा देगा। दोस्तों अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूं। अब आपका नहीं ऑन है मान लो डीबीटी, तो फर्स्ट टाइम आप सीडिंग करने, इसको सीडिंग भी कहते हैं, डीबीटी ऑन करने को सीडिंग भी कहते हैं, डीबीटी हटाने को डीसीडिंग कहते हैं। ये बात याद रखना, सीडिंग का मतलब डीबीटी ऑन करना, डीसीडिंग का मतलब डीबीटी हटाना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आना है गूगल पे आपको लिखना है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखना है, पूरे शॉर्ट में लिख दो एनपीसीआई। जैसे ही एनपीसीआई पे क्लिक करोगे आपको एक पूरा वेब पेज खुल जाएगा।
कंप्यूटर पे करो चाहे मोबाइल पे आप जो करो। फिर एक ऊपर जो ब्लू ब्लू ऑप्शन आएंगे, आपको 6 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें सेकंड ऑप्शन पे कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे आ जाना। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो 5-6 ऑप्शन और दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर या एनेबलर यानी कि बेस BASE, उस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा आधार सीडिंग डिसीडिंग का, उसमें भी जो 3-4 आपको जब आप जो बेस पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से 4-5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको आधार सीडिंग और डिसीडिंग पे क्लिक कर देना है। यानी आधार को आपको जो डीबीटी ऑन करना है आधार के सहारे, और आधार डिसीडिंग मतलब आपको आधार के सहारे अपने डीबीटी हटाना है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो है एक पूरा वेब पेज खुल जाएगा, इसमें आपको अपना आधार नंबर सीडिंग करना है, डिसीडिंग करना है, बैंक अकाउंट नंबर उसको 2 बार डालिए, कैप्चा डालिए, एक्सेप्ट करिए टर्म एंड कंडीशन को और क्लिक कर दीजिए। फिर आपके पास एक जो ओटीपी आएगा, आधार बेस्ड ओटीपी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी डालिए, आपका सीडिंग भी हो जाएगा, आपका डिसीडिंग भी हो जाएगा, आपका सीडिंग तो जो है विदिन जो अदर बैंक में जो ट्रांसफर भी हो जाएगा। दोस्तों सब कुछ हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मानेंगे ये बात? बिल्कुल। आप जो करके देखिए, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए। दोस्तों आप बैंक के चक्कर काटने से बच जाएंगे, सारा काम आपका मिनटों में हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे पहले ये बात सबको शेयर कर दीजिए, सबको जानकारी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है अपने डीबीटी को ट्रांसफर करने में, नहीं अपनी डीबीटी ऑन करने में या स्टेटस देखने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार करके देखिए, आराम से हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर सब आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ बैंक अभी एनपीसीआई में वेबसाइट में ऐड नहीं हुए, जुड़े नहीं हैं। पहले तो स्टेट बैंक भी नहीं जुड़ा था, लेकिन अब जुड़ चुका है फाइनली, और लगभग सारे बैंक जुड़े हैं। इक्का दुक्का नहीं जुड़ा होगा, उसी केस में आपको जाना पड़ेगा फिजिकली, नहीं तो एनपीसीआई की वेबसाइट पे जो सारे बैंक आपके जुड़े हैं डीबीटी के लिए, आप लोग ऑनलाइन ये काम करा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे वृद्धावस्था पेंशन, जो है विधवा पेंशन, जो है आपका दिव्यांग पेंशन, और मेरे सभी छात्रगण जो अपना जो है स्कॉलरशिप लेते हैं, या मेरे सभी किसान भाई बहन जो अपना किसान योजना का पैसा लेते हैं, जो भी आपकी जो है डीबीटी के थ्रू आ रही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।